हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स और स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो भी अप हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। आज के स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स को स्किप मत कीजिएगा, उसमें अगर कोई स्टॉक में मेरा फ्रेश व्यू होगा उसको भी मैं अपडेट के समय एनालिसिस करती हूँ, तो अपडेट्स के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। और हो सके तो वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स को और बताते भी हैं कौन से पैरामीटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, जिससे आप भी चार्ट्स को प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें, हम लोग सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को आप एज रेफरेंस के तौर पे लें और उसके बाद अपने चार्ट के ऊपर काम करें, जिससे आप भी खुद स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सही भी हो। आपका व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकता है या फिर मैं कहीं पे गलत भी हो सकती हूँ। तो स्टॉक्स को प्रॉपर एनालिसिस से ही ट्रेड करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अपडेट्स। पहला है सिंजीन इंटरनेशनल। इसको हमने 25 जुलाई को डिस्कस किया था, जब स्टॉक में 772 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ था और उसके अगले ही दिन हमारा पहला टारगेट 821 के लेवल पे स्टॉक में अचीव हो गया है। और अभी स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो अगर स्टॉक ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता है, यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगला स्टॉक है पेटीएम। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 19 जुलाई को इस कैंडल पे, जब स्टॉक 440 के लेवल से ब्रेकआउट करके फिर से रिटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक में हमारा 491 का पहला टारगेट फ्राइडे को ही अचीव हो गया है और अभी स्टॉक 10% अपर सर्किट में है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। ये स्टॉक को हमने बीच में काफ़ी बार डिस्कस किया था। एक बार 22 मई को जब यहाँ पे 418 के लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर से 6 जून को जब स्टॉक 455 के लेवल से ब्रेकआउट किया था और फिर से हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया 18 जून को रिसेंटली, जब स्टॉक 450 के लेवल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा था। और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 35% का अपमूव आ चुका है। बट मुझे लग रहा है स्टॉक अभी थोड़ा सा रिस्की पोजीशन में है, क्योंकि काफ़ी अपमूव स्टॉक को ऑलरेडी मिल चुका है। सो मैंने तो ऑलरेडी अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। अगर आपको भी लग रहा है स्टॉक अभी रिस्की पोजीशन में है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो आप भी बेशक यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जाने को स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे इतना रिस्क में यहाँ पे होल्ड करना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ह्यूम पाइप्स। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 14 जून को और हमारे डिस्कशन के बाद इस स्टॉक में भी ऑलरेडी 43% का अपमूव हमें मिल चुका है और स्टॉक में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 595 के लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा वीक हो रहा है, चार्ट थोड़ा वीक हो रहा है यहाँ पे, तो इस स्टॉक में भी मैंने अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉक है मैन इंफ्रा। ये स्टॉक को हमने 25 जुलाई को डिस्कस किया था और अगले ही दिन स्टॉक में हमें 4% का अपमूव मिल गया है। नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। ये स्टॉक को हमने 28 जून को डिस्कस किया था, जब स्टॉक यहाँ से ये जो 2300 का लेवल है यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर से रिटेस्ट कर रहा था और अभी हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में 6% का अपमूव हमें मिल गया है और हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये हमारा आज का पहला स्टॉक भी है और स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 5 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया था और उसके बाद फ्राइडे को हमारा जो पहला टारगेट है स्टॉक का 1052 के लेवल पे वो अचीव हो गया है और स्टॉक अभी हमारे डिस्कशन के लेवल से 19% अपमूव दे चुका है। तो क्योंकि ये हमारा आज का पहला स्टॉक भी है, चलिए स्टॉक को एक फ्रेश तरीके से डिस्कस भी कर लेते हैं। उसके लिए हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टॉक में एक वीकली ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है और इस पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे हम देखें स्टॉक में, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग बना था। देखिए ये पोल और ये फ्लैग, और उसके बाद स्टॉक में ये रैली हमें मिला था और अभी फिर से स्टॉक काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बना रहा है।
ये पोल बना है और उसके बाद स्टॉक ये रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको हम इस पोल का फ्लैग बोल रहे हैं। और अभी इस कंसोलिडेशन रेंज से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूं तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ से ही इस लेवल से ही स्टॉक कंटिन्यूसली 20 EMA को सपोर्ट लेके ही चल रहा है। देखिए कभी भी स्टॉक 20 EMA से नीचे नहीं आया है और इस लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया तो था, लेकिन तुरंत ही 20 EMA को रिक्लेम किया है और अभी जो अपमूव आया है स्टॉक ये 20 EMA से ही आया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और देख लेते हैं इसमें एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्सडे को ही स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक फिर भी ऊपर ही जा रहा है। तो स्टॉक अगर हमें थोड़ा सा डिप में मिलता है तो ये जो 1040 से 1070 का लेवल है ये मेरे लिए एक अच्छा रिटेस्ट लेवल रहेगा। तो इस बीच अगर स्टॉक मुझे मिलता है तो वो मेरे लिए बेस्ट बाय रहेगा। और इसमें जो मुझे अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है वो इस रेंज का, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसका डेप्थ रहेगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं यहाँ तक और इसको पुट करूं तो जो अगला रेजिस्टेंस स्टॉक में फेस हो सकता है वो 1220 के लेवल पे फेस हो सकता है। तो उसको ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान करें। लेकिन ये भी ध्यान में रखें स्टॉक अगर 1040 के लेवल से नीचे आ जाता है तो वो मेरे लिए बेयरिश हो जाएगा। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टॉक L&T फाइनेंस। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 160-170 का ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था। करीब 2017 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और फरवरी 2024 में स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है और उसके बाद स्टॉक इस लेवल से फिर से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको पहले स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इसी लेवल से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है। तो ये स्टॉक के लिए अभी एक सपोर्ट है और स्टॉक को ये जो 160-170 का लेवल है इस लेवल से भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 40 EMA प्लॉट करूँ आप देखेंगे स्टॉक अभी 40 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम RSI को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे इस जगह पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये सब चीज़ मुझे अभी स्टॉक के लिए थोड़ा पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखने का ज़रूरत है ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे ये स्टॉक के लिए ये जो लेवल है 185-186 का इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरी नहीं स्टॉक इसको फेस करे ही, क्योंकि मैं समझती हूँ स्टॉक को हर एंगल से डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो 185-186 का लेवल को अगर स्टॉक पार कर लेता है तो जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा ये 200 के लेवल तक, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है इस लेवल तक हमें अगला कुछ मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो ये 185-186 के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें और उसके बाद हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 200 के लेवल पे। और स्टॉक अगर ये 200 का मार्क को अचीव कर लेता है तो आप देखेंगे ये एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा उस केस में, और तब स्टॉक में हमें और भी अच्छे अपसाइड पोटेंशियल मिल सकते हैं। और ये जो पूरा कंसोलिडेशन का डेप्थ है इसको अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको प्रोजेक्टेड टारगेट भी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सबएक्स। ये स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रही हूँ ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन क्योंकि चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे इसलिए हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न से यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये जो 33 का लेवल है ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस था और अभी स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक पहले 20 EMA को रेजिस्टेंस ले रहा था, देखिए यहाँ पे भी, और अभी स्टॉक ने 20 EMA को रिक्लेम किया है और कंटिन्यूसली उसके सपोर्ट से ही अपमूव कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो कि है इसका वॉल्यूम एक्युमुलेशन। ये कंटिन्यूसली राइजिंग है, ये लास्ट पूरे हफ्ते स्टॉक में वॉल्यूम हमें राइजिंग होता हुआ दिख रहा है। और RSI भी अगर आप नोटिस करेंगे
जो कभी भी 40 से 60 से ऊपर आके सस्टेन नहीं किया था, वो अभी डिसाइसिवली 60 के ऊपर चल रहा है। सो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक पेटीएम का स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक सपोर्ट के पास है और अभी हमें बॉटम पे मिल रहा है, तो चांसेस अपसाइड के काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टॉक अगर थोड़ा सा हमें डिप में मिलता है तो ये जो 33 का लेवल है ये हमारे लिए एक बेस्ट बाय लेवल रहेगा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस केस में दिख रहा है 38 के लेवल पे, तो इसको ध्यान में रखें। और डिप में अगर मिलता है 38 तक का एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 40 के लेवल पे और अगला रेजिस्टेंस 45 के लेवल पे। ऐसे तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन फिलहाल मैं इतना टारगेट को प्लान कर रही हूँ। जब स्टॉक इस लेवल को अचीव कर लेगा फिर इसमें मैं अपना फर्दर प्लान करूँगी। नेक्स्ट स्टॉक है नेटवर्क 18 मीडिया। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया अपमूव के बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी हुआ है और उसके बाद स्टॉक ये जो 95-96 का लेवल है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है और इस लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस कंसोलिडेशन से भी स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम ये ब्रेकआउट का कैंडल को नोटिस करेंगे, ये एक रेंज का, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये एक पूरे रेंज का, इस रेंज का एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इस लेवल पे मैं 100 EMA प्लॉट करती हूँ तो आप देखेंगे स्टॉक में कंटिन्यूसली 100 EMA का सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट का जो कैंडल है ये भी 100 EMA से सपोर्ट लेके गया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमको दिख रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और अगर मैं RSI को भी नोटिस करूँ तो आप देखेंगे RSI 60 से ऊपर आ गया है। तो ये स्टॉक में हमें ब्रेकआउट के बाद एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रहा है 94-95 के लेवल पे। तो अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप हमें मिलता है तो ये 94-95 के लेवल तक का एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, या फिर स्टॉक अगर ये 95 का लेवल को एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है उसके बाद भी हम स्टॉक में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इस लेवल से या 95 के लेवल से ब्रेकआउट होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो बेस बन रहा था वो बेस बन के स्टॉक में अपमूव चालू हो जाएगा। और राउंडिंग बॉटम में जब बेस कम्प्लीटली बन जाता है तो ये अपमूव काफ़ी फास्ट आता है। तो ये स्टॉक को ध्यान में रखें। इसमें भी हमें अगला रेजिस्टेंस 95 के लेवल के बाद 121 के लेवल पे दिख रहा है और उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 136 के लेवल पे दिख रहा है। तो ये रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है JSW एनर्जी। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख रहे हैं ये जो 660 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको स्टॉक पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इस जोन में और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब नीचे आया है तो स्टॉक फिर से इसी लेवल पे 660 के लेवल पे ही रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 40 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक में 40 EMA का सपोर्ट भी है। यहाँ पे अगर हम लोग RSI को भी देखेंगे, RSI जब भी 40 से नीचे आया है तुरंत उसमें एक टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, और अभी भी RSI 40 से टर्न अराउंड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी हमें स्टॉक में एक अच्छा जंप मिल सकता है। और अगर हम नोटिस करेंगे कैंडल्स को तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी हमें दिख रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिप में मिलता है या फिर हाई ब्रेक होने पे भी अगर आप अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 735 के लेवल पे और उसके बाद हमें एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है जो हमारा ऑल टाइम हाई का जोन है 752 के लेवल पे। तो ये रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। तो ये स्टॉक को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसमें हमारे लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस कौन सा होगा, एंट्री के लिए क्या प्लान हो सकता है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ये स्टॉक में भी हमें जो पैटर्न दिख रहा है वो JSW एनर्जी के जैसा ही है। यहाँ पे हमें स्टॉक में 40 EMA का सपोर्ट मिल रहा है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ये कैंडल आप देख रहे हैं ब्रेकआउट का, ये जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी अच्छा है और स्टॉक अभी यहाँ पे 1693 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए ये स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल कहाँ तक हो सकता है, मतलब इसका अगला रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। अगर आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही एक और टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।